Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I'm your physics expert. I again welcome you back all to this lecture 3 of NTSC Cracker series. The first lecture was basically based upon the introduction of the course which we are going to deal in this NTSC Cracker. The second lecture dealt with the topics of distance, displacement, average velocity, average acceleration and average speed. आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 3, it is based upon graphical analysis of motion. So today's lecture is based upon the concept of graphical analysis of motion. तो पहले इसमें हम बात करते हैं अपने पोजीशन टाइम ग्राफ की. अब इससे पॉसिबल केसेस क्या बनते हैं, तो आइए हम इस पे सवाल देखते हैं. सवाल में आपको यहाँ देख सकता हूँ जो मेरी किताब में दिया हुआ है. सवाल में कुछ ऐसा बना है ग्राफ हमारा. ये मेरा पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ मीटर और नीचे हमारा टाइम दिया हुआ है और ग्राफ कुछ ऐसा दिया है. उसको मैं थोड़ा इंक चेंज करूं, मैं ऐसे जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, फिर ये कुछ इस तरह मूव कर रहा है. इसने दिया O A B C. यहाँ पे वैल्यू दी है 7, यहाँ पे वैल्यू आपको दी है 3, यहाँ पे दी है 5, यहाँ पे दी है 7 और यहाँ पे दी है 9. सवाल कहता है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम A to B, B to C and C to from O to A to B and B to C. ये पूछा गया है. तो इसमें एक टर्म होता है स्लोप. स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो ऐसे हमने बात करते हैं, लेट अस फाइंड फॉर स्लोप O to A. हम स्लोप इसका निकालते हैं, इस सेगमेंट का O से A का स्लोप निकालते हैं. सो स्लोप इज बेसिकली चेंज इन द वर्टिकल वैल्यू अपॉन चेंज इन द हॉरिजॉन्टल वैल्यू. हम कहां से कहां तक का स्लोप निकाल रहे हैं? O से A तक का स्लोप निकाल रहे हैं. तो जब हम O से A जा रहे हैं तो O मेरा इनिशियल है, A मेरा फाइनल है. पहले हमको निकालना है चेंज इन वर्टिकल वैल्यू. चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल. ये इनिशियल है, ये फाइनल है. तो वर्टिकल पे व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 3. सो 3 माइनस 0. और टाइम में चेंज क्या आ रहा है? 5 माइनस 0. तो स्लोप कितना आ गया? 3 अपॉन 5. एंड स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी. तो ये जो वैल्यू है दैट इज मीटर्स पर सेकेंड. देयरफॉर स्पीड और वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट O to A इज 3/5 मीटर्स पर सेकेंड. अगला वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ A B. तो आप देखिए जो A to B है, जो पोजीशन A पे है 3, वही सेम पोजीशन B पे है 3. तो चेंज इन वर्टिकल क्या है? 3 माइनस 3. और टाइम में चेंज कितना आ रहा है? 7 माइनस 5 दैट इज 0 मीटर्स पर सेकेंड. मतलब बॉडी इज एट रेस्ट. और थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है? फ्रॉम B to C है. तो स्लोप ऑफ B to C कितना है? जब हम B to C जा रहे हैं तो वर्टिकल में चेंज क्या आ रहा है? C पे वर्टिकल 7 है, B पे वर्टिकल 3 है. चेंज कितना है? 7 माइनस 3. और टाइम में चेंज कितना है? 9 माइनस 7 दैट इज 4/2 दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड हो गया ये. तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे?
कि अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे उस बॉडी की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, यहाँ पे एक चीज देखिएगा। सपोज मैंने ग्राफ लिया, मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे टाइम है, और ग्राफ मेरा कुछ इस तरह जा रहा है, सॉरी ग्राफ मेरा ये जा रहा है। यहाँ पे पोजीशन मान लो कुछ 8 है, यहाँ पे टाइम मान लो कुछ 4 है। हम A से B जा रहे हैं, तो हमारा स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, चेंज ऑफ वर्टिकल। तो हम A से B जा रहे हैं, तो B पे क्या है, पोजीशन 0 है, तो पोजीशन में चेंज कितना आया, 0 माइनस 8, और टाइम में चेंज कितना है, 4 माइनस 0, तो -8/4 दैट इज -2 मीटर्स पर सेकेंड। इसी को हम अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने थोड़ा कलर चेंज किया, सेम यही चीज है, यहाँ पे पोजीशन है और यहाँ पे टाइम है। अब हमने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पोजीशन 8 हो गया है, यहाँ पे टाइम 4 है, फिर हम A से B जा रहे हैं। सो फॉर रेड ग्राफ स्लोप क्या है, चेंज ऑफ वर्टिकल, लेकिन अब B है फाइनल, A है इनिशियल, तो B पे क्या है पोजीशन 8 माइनस 0/4 माइनस 0 दैट इज 8/4 दैट इज +2 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर मैं कहूं कि दोनों केस में जो वेलोसिटी है, एक में -2 मीटर पर सेकेंड है, एक में +2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब फिजिकली क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लैक वाला ग्राफ है उसमें बॉडी लेफ्ट में जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और रेड वाले ग्राफ में बॉडी आपकी राइट में जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो एक में वेलोसिटी आपकी +2 मीटर पर सेकेंड है, एक में आपकी वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड है। एक चीज ध्यान दिएगा अब यहाँ पे ब्लैक वाले ग्राफ में जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है और जो टाइम एक्सिस है, देख रहे हैं इसके बीच का एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस है, 90 से ज्यादा है। और यहां देखिए इस वाले रेड वाले ग्राफ में जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है और जो टाइम एक्सिस है, एंगल उसका कैसा है, एक्यूट है। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ में ये लाइन टाइम एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी, तब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। एंड इफ द एंगल मेड बाय दिस पोजीशन टाइम ग्राफ विथ द टाइम एक्सिस इज ऑब्ट्यूस, देन द वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके लिए कि इन पोजीशन टाइम ग्राफ if the angle made by this line with time axis is obtuse, then velocity will be negative. And if the line makes angle with time axis as acute, then velocity will be positive. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे स्पीड क्या है बॉडी की, तो दोनों केस में आपकी स्पीड है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों? Because speed is the magnitude of velocity. अब आप कहोगे कि सर हमने लास्ट लेक्चर में स्पीड पढ़ा था डिस्टेंस बाय टाइम। जी नहीं, हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड वाज डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज नॉट डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है, आप निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब क्या है, दैट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव। आप यहाँ पे इस पेज पे देख रहे होंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस है, लेकिन जो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, क्या है मैग्नीट्यूड, 2 है, यहाँ पे साइन छोड़ दो, 2 है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर रहा हूं, मुझे वेलोसिटी मिलेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, स्पीड होगा। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा तो मुझे एवरेज स्पीड मिलेगा। इस बात को
बार बार लूप में चला जाके सुनिएगा, दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। डिस्टेंस बाय टाइम इज नॉट स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम इज एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा उसको हम स्पीड कहते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। तो यहां पे दोनों केस में जो ब्लैक ग्राफ है, जो रेड ग्राफ है, दोनों का जो स्पीड है वो 2 है, लेकिन दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हैं, क्योंकि रेड वाला ओरिजिन के राइट में जा रहा है +2 मीटर पर सेकेंड, ब्लैक वाला ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहा है -2 मीटर्स पर सेकेंड। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन इज दैट अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है तो स्लोप आपको उस बॉडी का वेलोसिटी दे देगा आपको। सो टू फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ यू सिंपली नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो ये तो बात हो गई पोजीशन टाइम ग्राफ की। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हम जो हमारा था दैट वाज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें भी हम एक सवाल उठाते हैं। यहां पे हम लोग सवाल कुछ यहां पे मेरी किताब में कुछ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे वेलोसिटी दी है किलोमीटर पर आवर में, और आपको टाइम दिया है, टाइम की वैल्यू आपको आवर्स में दी हुई है। और ग्राफ कुछ इस तरह बना है, यहाँ से ऐसे जा रहा है एक लाइन, फिर यहाँ से ऐसे है, फिर ये वापस यहाँ पे आ गया। A, B, C और D। यहाँ पे वैल्यू 20 है, यहाँ पे वैल्यू 40 है, B पे टाइम आपको 3 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, और यहाँ पे आपको 8 दिया हुआ है। सवाल पूछता है पहला पार्ट, वेलोसिटी एट पॉइंट C। तो देखिए पॉइंट C पे वेलोसिटी कितनी है, 40 है। सो वेलोसिटी एट पॉइंट C इज 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पार्ट पूछता है एक्सेलरेशन बिटवीन A एंड B। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। अगर मैं A से B तक का स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होता है, चेंज ऑफ वर्टिकल अपॉन चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल। इस ग्राफ में वर्टिकल पे क्या है, वेलोसिटी, मतलब यहां पे क्या आएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, जो कि एक्सेलरेशन के बराबर है। मतलब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो जब मैं A से B जा रहा हूं तो वर्टिकल में चेंज कितना है, फाइनल माइनस अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम में चेंज कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये बन जाएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। So the acceleration for AB is 20/3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। थर्ड पार्ट पूछता है एक्सेलरेशन बिटवीन C एंड D। तो अब हम स्लोप निकालते हैं C से D के बीच में। तो C इनिशियल है, D फाइनल है। तो D पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, C पे कितनी है, 40 है। तो वर्टिकल में चेंज कितना आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम में चेंज कितना आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बन जाएगा -40/2 दैट इज -20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप A से B देखो तो A से B आपका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखो A से B की लाइन को देखो और टाइम एक्सिस देखो, एंगल कैसा है, एक्यूट है। एक्यूट एंगल मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अगर ये लाइन टाइम एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है, कौन से ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, A to B पॉजिटिव होगा। C से D देखो, लाइन ये जा रही है, टाइम एक्सिस ये है, एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
लाइन टाइम एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी तो इस लाइन का स्लोप जो होगा वो नेगेटिव आएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यही कॉन्सेप्ट पीछे भी था कि अगर स्लोप या एंगल ऑब्ट्यूस है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। B2C देखो, B2C टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो अगर एंगल 0 है तो स्लोप भी आपका 0 आएगा आपका। अच्छा, नाउ नोट, इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपको फटाफट निकालना हो, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं आपके लिए। सपोज ये कोई ग्राफ है y और x का, और एक लाइन ऐसे बन रही है। सपोज कहता है यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। अब कहे जरा बताओ स्लोप ऑफ AB क्या होगा। स्लोप ऑफ AB जो होता है इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, एंगल थीटा कर देते हैं यहाँ पे। तो यहां पे लाइन AB x एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रही है। तो अगर मैं इस थीटा का टैन थीटा निकाल दूं तो मुझे इस लाइन AB का स्लोप मिल जाएगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर यही ग्राफ लिया मैंने, यहां पे y और x है, यहां पे ये लाइन इससे बना रही है 30 डिग्री। अगर मैं कहूं कि इस लाइन AB का स्लोप क्या है, तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा, आपको उसको नोट कर लिए। आपके बहुत सारे सवाल NTSC में यूं चुटकियों में आपसे सॉल्व हो जाएंगे आपसे ये, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ग्राफ की एक कैटेगरी ये हो गई। अब बात आती है, एक और कैटेगरी है, बात होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, लेकिन यहां पे कुछ हमें नई चीज निकालनी होती है। तो जैसे यहां पे मैं एक सवाल लेता हूं, मैं सवाल यहां पे इसमें दिया होगा, सवाल ये दिया है यहाँ पे पीछे कुछ ऐसे करके दिया है। एक बॉडी दी है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे टाइम दिया है सेकेंड्स में। बॉडी कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है आपकी, यहाँ से यहाँ गई, फिर ये जा रही है, फिर ऐसे है, फिर ये कुछ इस तरह मूव कर रही है। O से A से B से C, D और E। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 4 दी है, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम दिया है 2, यहाँ पे दिया है 4, C पे है 5, D पे 6 है और E पे 8 दिया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज दैट फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर मैं ये एरिया निकाल लूं, ये एरिया और ये एरिया, इनको ऐड कर दूं तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर आप देखो OABC एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है, CDE एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। नाउ लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ दीज टू फिगर्स इंडिविजुअली। सो एरिया ऑफ trapezium OABC is what? Half into sum of parallel side. कौन साइड? AB और OC. AB plus OC into perpendicular distance between them, that is this much. तो ये लेंथ कितनी है, ये इसको यहाँ कुछ पॉइंट मार्कते हैं, इसको हम पॉइंट F मार्क कर लेते हैं, ये इंटू AF, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम
तो हाफ ए बी का वैल्यू कितना है, देखो ए पे वैल्यू 2 है, बी पे 4 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये 2 बन गया आपका। ओसी कितना है, ओसी का लेंथ 5 है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, तो ये बन गया 5। ए एफ का लेंथ कितना है, यहाँ 0 यहाँ 4 है, तो ये लेंथ आपका 4 बन जाएगा इंटू 4, तो 2 से 4 गया 2, 7 into 2 will give you 14 meter. Now area of triangle CDE, that is half into base, base क्या है CE, और यहाँ पे वैल्यू आपकी -2 दी हुई है, ये वैल्यू, ये यहाँ पे वैल्यू f लिख लो। CE इंटू हाइट क्या है DF, हाफ बेस इंटू हाइट। तो CE का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो डिस्टेंस कितना बन गया, 3 बन गया आपका। ये CE का लेंथ 3 है। हाइट कितना है, ये 2 है आपका, तो अभी हम यहाँ पे एरिया निकाल दूंगा, हम लेंगे मैग्नीट्यूड, फिर कट गया, ये बन गया आपका 3 मीटर। ये तो हमारे एरिया आ गए। अब बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने की, तो ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस क्या होता है, आप सिंपली सारे पाथ लेंथ ऐड कर देते हो, हमें इससे मतलब नहीं होता है कि बॉडी कहां जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी ऐसे गई, यहां तक गई और वापस लौट के यहां तक आ गई। सपोज ये डिस्टेंस 8 मीटर है, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या होगा, आप पूरा जोड़ दोगे। सेम चीज यहां पे करनी है। यहां पे आपको जितने भी एरिया हैं, चाहे वो फिगर टाइम एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो, चाहे टाइम एक्सिस के नीचे लाई कर रहा हो, to find distance you simply add up all the areas or all the you simply add up all the path lengths। तो एरिया कौन सा आ रहा है, 14 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 17 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे यहां पे देखो भाई बॉडी यहां थी और यहां पहुंच गई, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सिर्फ 3 ही मीटर तो है भाई, 8 चली 5 और लौट आई, तो बचा कितना 3 मीटर, सो डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर्स। यहां पे कैसे निकालोगे, इन दिस केस जब भी हमें ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्टेंस के लिए सिंपली आप एरिया निकालिए और सबको जोड़ दीजिए बिना साइन को लिए हुए। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो हमको डायरेक्शन भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो जितने फिगर आपके टाइम एक्सिस के ऊपर हैं उनके एरिया आप लोगे पॉजिटिव, तो +14 प्लस, और जितने फिगर आपके टाइम एक्सिस के नीचे हैं उनके एरिया आप लोगे नेगेटिव, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट में साइन को लेके चलना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, +11 मीटर आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैं इसका फिजिकल पिक्चर दिखाऊं आपको, तो फिजिकल बात कुछ ऐसी हो रही होगी कि एक बॉडी शुरू में x = 0 पे है, चलते चलते पहुंचती है यहां तक, यहां पे x = कितना आया है, 14 आया है, x = यहां पे 14 मीटर है। तो O से A आया, A पे रुका और वापस B पे पहुंच गया ये। तो B पे जब गया तो B पे वैल्यू x कितना है, 11 मीटर हो गया। तो चला कितना, यहां से गया 14 और 3 और चला, तो 14 + 3 17। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बॉडी आपकी क्या है, O से A गई और वापस B तक आ गई आपकी। तो डिस्प्लेसमेंट में हमको क्या करना है, जब एरिया लोगे तो विद साइन लोगे, डिस्टेंस में हम एरिया विदाउट साइन लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये 3 केस थे आपके ग्राफ के, जहां पे हमको पहले ग्राफ में होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और अगर यहां पे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ will give you acceleration। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। पहले हमने पढ़ा पोजीशन टाइम ग्राफ, वहां पे उसका स्लोप निकालोगे तो आपको देगा वेलोसिटी, और अगर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको देगा वो एक्सेलरेशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो गए आपके। तीसरा क्या है, अगर आपको दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और उससे हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करना है, जितने भी आपके ये फिगर बन रहे हैं इन सबका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, सबके इंडिविजुअल एरिया निकाल लीजिए बिना साइन को लिए। फिर डिस्टेंस निकालने के लिए सारे एरिया एज अ नंबर ऐड कर दीजिए बिना साइन को लिए। जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो जितने एरिया आपके टाइम एक्सिस के ऊपर हैं उनको लेना पॉजिटिव और जितने नीचे हैं उनको लेना नेगेटिव। ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। और एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा था यहाँ पे कि जब हम स्लोप निकालते हैं तो अगर ग्राफ है एक्स वाई के बीच में कुछ भी दिया है, पोजीशन टाइम है, वेलोसिटी टाइम कुछ भी है, जो लाइन बन रही है उसको देखो कि हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बन रहा है, उस एंगल का जो टैन होगा, टैन थीटा, दैट विल गिव यू स्लोप। और लास्ट बात देखो, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल से ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, देखो नेगेटिव आ रहा है। और अगर ये लाइन टाइम एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, प्लस आ रहा है। सेम चीज आपका एक्सेलरेशन में, अगर ये लाइन ए बी टाइम एक्सिस से एंगल कैसा है, एक्यूट है, तो देखो इसका स्लोप या एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। और ये लाइन टाइम एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तो देखो इसका स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इन्हीं पे ही सवाल आपके घूम घूम के बन के आएंगे। तो आई हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। बाकी जो इस पे और सवाल हैं वो हम जब हम 11-12 को मिलेंगे उसमें हम सिर्फ सवाल ही सवाल करेंगे, तो हम हर तरह के सवाल डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चन। आपका कोई रेफरेंस किताब हो, कुछ भी हो, आप करना शुरू कर दिए। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आपके पास कमेंट सेक्शन में मेंशन है, यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सिर्फ एनटीएससी के लिए, मतलब और भी चीजें नहीं, पर्सनल बातें हम बाद में करेंगे, बट अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। स्टडीज आर द फोरमोस्ट थिंग इन योर लाइफ, तो पढ़ते रहिए, वही आपकी जिंदगी में काम आएगा हमेशा ये। So in that case, if you have any query, any doubt related to studies or any topic or your career, आप free हैं, you can write that in your comment section। हम उसको जल्द से जल्द उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आखिरी में वही बात कहना चाहेंगे आपसे, अगर आपको चीज पसंद आई है तो प्लीज हमें लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को इसको फायदा मिल सके। और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, हमको प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर और चैप्टर, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक उसका बेसिक वर्जन और जो उसमें सवाल एडवांस वर्जन में बन सकते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड वी होप दैट यू डू वेरी बेस्ट इन योर NTSC examinations. Friends, thank you very much.